जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th यानी कक्षा 9 का एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं गति। यानी फिजिक्स का देखा जाए यानी भौतिक विज्ञान का ये पहला चैप्टर है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, गति के बारे में। ठीक है, गति क्या होती है, गति के प्रकार को हम पूरा इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या होगा, गति। अब कहते हैं कोई चीज़ अरे यार बहुत तेज से चला था ना, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो जो तुम्हारे पास है सब गति। उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्चुअल में तुम्हारे पास गति मतलब विराम क्या होती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आप बैठ के देख रहे हैं, ठीक, बैठ के देख रहे हैं सर, बैठ के। तो अब इस समय बैठे हुए हैं तो किस में है बाबू आप, रेस्ट में। अब किसी वस्तु को रेस्ट में कब बोलेंगे, अब ध्यान से सुनिए। ये मान लेते हैं, देखिए रेस्ट में कब बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। ये मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, ये आप हैं मान लेते हैं, ठीक है, ये आप हैं। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब ये आप खड़े हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आप किस में हैं, प्रेजेंट टाइम में, रेस्ट यानी आराम है, यानी विरामावस्था में, सही है। अब बताओ आपके बगल में कोई एक वस्तु रखी गई, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। अब बताओ ये तुम हो और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को देखो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे, मतलब आज यहाँ है, 1 घंटा बाद भी यहीं पर रहेगा, 2 घंटा बाद भी यहीं पर रहेगा, 3 घंटा बाद भी रहेगा, कल आएंगे तब भी यही रहेगा। तो मतलब ये क्या रहा, समय तो बीत रहा बट अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है। अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा तो इस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु को ही हम क्या बोला जाएगा, हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, विराम बोला जाएगा। अब परिभाषा समझते हैं विराम क्या होती है। यदि विराम समझेंगे तो गति आप चुटकियों में समझ जाएंगे। क्या लिखा, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन न हो। अभी क्या बोले हैं, देखिए जब ये कोई वस्तु है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कोई वस्तु है, समय जा रहा है जा रहा है जा रहा, बट अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक। तो अपनी स्थिति में परिवर्तन न हो तो, ठीक है, हो तो उसे उस वस्तु का क्या बोलेंगे, विरामावस्था बोलेंगे। तो उस वस्तु का क्या बोलेंगे, विरामावस्था में बोलेंगे। जैसे अब टेबल पे आप ऐसे पेंसिल रख दिए या स्केच रख दिए या पेन रख दिए, तो समय बीत रहा है बीत रहा बीत रहा बट अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन, स्थिति मतलब नहीं समझ में आ रहा, जगह, अपनी जगह में कोई परिवर्तन नहीं करता तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास विराम अवस्था बोला जाता है। आशा करते हैं विराम समझे होंगे। अब समझते हैं क्या होगा गति। बस इसी का जस्ट उल्टा लिख देंगे, आपका क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, ये आप हैं, ठीक है, आप हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, हम दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, आप या कोई एक वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर। अब 7 बज के, ठीक है, 10 मिनट पे आपको देखा गया कि बंदा यहाँ पर है, ठीक, एक कोई बंदा है, रो रहा है क्या, ठीक है, रो रहा है, बेवफाई में लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो, 7 बज के 10 मिनट पे बंदा यहाँ था। कुछ समय बाद इसी बंदे को देखा गया, ठीक है, ये मान लेते हैं 7 बज के कितना मिनट पे, 7 बज के 30 मिनट पे, कितना, 7 बज के 30 मिनट इस बंदे को उठा के क्या होगा, यहाँ देखा गया। तो ये बताइए समय के साथ अपनी स्थिति में, मान लेते हैं ये स्थिति, ये उसकी घर है, और 7:20 पे यानी 7:30 पे अपने कहाँ चला गया, अपने दोस्त के घर चला गया, किसके, अपने दोस्त के घर चला गया। तो ये बताइए घर क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब अपनी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन किया है, और समय में भी परिवर्तन हुआ। 7:10 के यानी 7 बज के 10 मिनट पे यहाँ था और 7 बज के 30 मिनट पे अपने दोस्त के घर हो गया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना मिनट लग गया, टोटल 20 मिनट लग गया। तो बताइए समय के साथ स्थिति में भी क्या होता, परिवर्तन होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम गति बोलेंगे। अब कोई परिभाषा पूछे गति का क्या बोलेंगे, जब कोई आदमी अथवा कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समय के साथ है, यानी देखो समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करे, पहले अपने घर पे था फिर अपने दोस्त के घर पे चला गया, जब स्थिति में परिवर्तन करे तो उसी को क्या बोला जाएगा, उस वस्तु को गति बोला जाएगा। अब समझते हैं परिभाषा के बारे में। यहाँ पर सामने गति की परिभाषा दी गई है, क्या लिखा है, ठीक है, वो डायग्राम आप अच्छे समझे होंगे। लिखा जब कोई वस्तु किसी स्थित बिंदु, अब बताइए स्थित बिंदु उसका क्या था, घर था, ठीक है, स्थित बिंदु उसका था, घर था,
स्थित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, मतलब समय भी बदल रहा है, अपनी स्थिति भी परिवर्तन कर रहा है। जैसे अभी बोले घर से अपने दोस्त के घर चला गया, अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है या करता है, तब हम उस वस्तु को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गति अवस्था में। किस अवस्था में है, गति अवस्था में। ये लिख दीजिए डिफिनेशन में। या दूसरा क्या लिख रखा, जब किसी और करके दिया, चाहे आप डिफिनेशन ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। लिखा गया जब किसी वस्तु की स्थिति, यानी क्या लिखा, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, मतलब हम कहाँ से सापेक्ष किए, यानी अंतर कहाँ निकालें, घर से दोस्त तक, घर के, ठीक है। यानी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती है, मतलब समय के साथ क्या होती है, बदलती बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी का हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर 7 बजे घर से आप निकले, कितना, 7 बजे निकले, 7:10 पे अपने दोस्त के घर चले गए, ठीक है। अब एक भी स्थिति ये हो गई, अब बताइए 7:20 पे किसी एक दूसरे के दोस्त के घर पे चले गए। अब 7 तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, मान लेते हैं 7:25 पे, ठीक है, आप चौराहे पर पहुंच गए, और 7 मान लेते हैं 40 पे कहाँ पर चले गए, 7:40 अपने स्कूल चले गए। तो ये बताओ समय के साथ साथ स्थिति में भी क्या हो रही है, बदलाव हो रही। तो वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ, देखिए समय के साथ साथ क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही, मतलब बदल रही है, तो गति की अवस्था में कहलाएगी। मतलब ये वस्तु बैठी नहीं हुई, अपने आप क्या कर रही है, हर एक मिनट अपनी स्थिति में क्या कर रही है, वो परिवर्तन कर रही है, ठीक है। तो आप समझे होंगे क्या होगा, गति क्या होती है और विराम अवस्था क्या होता है। अब सुनते हैं थोड़ा सा गति के प्रकार में, थोड़ा सा देख लेते हैं। गति के प्रकार में पहला सबसे एग्जाम्पल दिया है सरल रेखी गति। अब गुरुदेव सरल रेखी क्या होती है, जैसे कोई आपसे बोले सरल रेखी क्या होता, देखो सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा खींच देते हैं, सरल रेखा को सीधी रेखा भी कहते हैं। क्या लिख रखा, अब कोई वस्तु इस पे चलता जाए चलता जाए चलता जाए, मुड़े उड़े कहीं नहीं, मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो ऐसे वस्तु को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति बोलेंगे। या अब क्या करिए, देखिए 2 तल्ला पे पहुंच गए, 2 तल्ला पे पहुंच गए, ये हम आपके सामने ज़मीन है, ये आपके 2 फ्लोर घर है, सीढ़ी की मदद से ऊपर चले गए, ये ज़मीन है। अब बताइए कोई वस्तु जब यहाँ से फेंकेंगे तो कैसे गिरेगी, सीधे भन्न से गिरेगी, ऐसा नहीं कि ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे गिरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो बॉल है सीधी रेखा में क्या कर रही है बाबू, गति कर रही है। अब क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु सीधी पथ पे यानी सीधी रास्ता पे गति करती है तो ऐसे गति को ही क्या बोला जाता है, सरल गति बोला जाता है, सरल रेखी गति बोला जाता है। क्या लिख रखा, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती। क्या कहलाती बाबू, सरल रेखी गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, मतलब क्या बोले हैं, पृथ्वी पर देखो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, वस्तु सीधे 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 से ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे नीचे की तरफ गिरती चली आ रही है, गिरती नीचे तक चली आ रही है, उसको क्या बोला जाएगा बाबू, सरल रेखी गति बोलेंगे। और क्या लिख सकते हैं, पटरी पर चलती ट्रेन, यानी सीधी पटरी पर, याद रखना टेढ़ी नहीं, टेढ़ी तो भैया मुड़ेगी तो भैया मुड़ना ही पड़ेगा, सीधी पटरी पर चलती जो ट्रेन है वो भी सरल रेखी गति का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। या आर्मी वाले देखेंगे पूरी डिसिप्लिन में क्या कर देते हैं, सीधे की तरफ चलते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में चलते हैं ना, तो लेफ्ट एंड राइट सीधा चलना शुरू करते हैं। तो आर्मी जो चलते हैं, हमारे सोल्जर जो हमारे चलते हैं, वो भी क्या होगा, सरल रेखी गति का एग्जाम्पल है। तो आपको समझेंगे, देखिए कहेगा कोई बस ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिरेगी, कौन सी गति, सरल रेखी गति के अंतर्गत आएगी। गति नंबर पहला। अब चलते हैं तुम्हारे पास थोड़ा सा आगे की तरफ देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, घूर्णन गति। कईयों गति होती जो मेन हमारे पास है उसी को हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब घूर्णन गति क्या होती अपने बारे में समझिए। जैसे ये बताओ हमने क्या कर दिया है, ठीक है, ये देखो ध्यान से सुनिएगा, ये हमने क्या कर दिया, पेंसिल ले लिया। अब पेंसिल को हम क्या कर देते हैं, इसी अपने ही अक्ष पे ऐसे क्या कर, ध्यान से सुनिए, अपने ही अक्ष पे क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे हम नचा रहे हैं। जब अपने ही अक्ष पे नचा रहे हैं, जैसे अभी क्या कर देते हैं, ये ले लेते हैं। अब बताओ इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसे नचाते, नाच ही नहीं रहा, ठीक। अपनी अक्ष पर नाचे कोई वस्तु तो उसको क्या बोला जाता है, घूर्णन गति बोला जाता है।
जैसे लट्टू देखते हैं एक जगह फिक्स होता है, वहीं पर ऐसे घर 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 नाचता है, तो अभी किस कौन सी गति हो जाएगी तुम्हारे पास, घूर्णन गति हो जाएगी। अब परिभाषा समझते हैं, गुरुदेव क्या लिख रखा है परिभाषा में, क्या लिख रखा है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष की यानी अक्ष के चारों ओर गति करता है, जैसे अभी एग्जाम्पल में क्या कर देते हैं, ये पेन ही ले लेते हैं, पेन क्या कर देता है, ठीक है हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं तगड़ा, तब समझ में आएगा तगड़ा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो ये बताओ क्या होगा, अपने गति यानी इस अक्ष पे नाच रहा, ध्यान से सुनिए, ए भैया नाच जाओ मर्दे कहें बेकार कहता है, बेइज्जती करा होता है लेकिन के सामने, ठीक है। तो ये देखा जाए तो क्या होता है, अपने अक्ष पर जब नाचता है, अपने अक्ष पर ही क्या कर देगा, ये नाचेगा, ठीक है। तो क्या लिखा, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करता, मतलब ये चारों तरफ ऐसे ऐसे गति करता है, तो उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती, क्या कहलाती, उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। जैसे में कोई उदाहरण पूछे, ठीक है, जैसे में कोई उदाहरण पूछे तो क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से हम क्या कर देते, एक दो उदाहरण आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराते, जैसे लट्टू की गति, लट्टू की गति कौन सी गति है, घूर्णन की गति। अब सुनिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लट्टू, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लट्टू की गति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लट्टू की जो गति है घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। और साइकिल की पहिया, याद रखना ध्यान से सुनिए, देखो साइकिल की हमारे पास क्या हो जाएगी, पहिया हो जाएगी। बताइए अभी पैडल मार रहे हैं तो साइकिल एक जगह फिक्स अपने ही एक्सिस पे क्या कर रही है, धीरे 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 ऐसे रोटेट कर रही है, वो जो गति कर रही है वो भी किसके अंतर्गत, घूर्णन की गति हो जाएगी। और नेक्स्ट में लिख सकते हैं बाबू पंखे की गति, मतलब अपने ही अक्ष पे क्या कर रही है, ठीक है, जैसे आपके छत पे ऊपर देखिए ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है, ये क्या लिख रहे हैं, पंखे की गति, ये जो पंखे की गति है ये भी कौन सी गति है, घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। तो कोई पूछेगा घूर्णन गति कैसे कहते हैं, ऐसी गति जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति करती है, अपनी अक्ष पर ऐसे बैठी हुई ऐसे घर 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 नाच रही है, घर 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 नाच रही है, तो ऐसे गति को क्या बोला जाएगा बाबू, घूर्णन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे लट्टू की गति, पंखे की गति, साइकिल की पहिया की गति, ईटीसी, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ईटीसी यानी फुल स्टॉप कर देते हैं, ये घूर्णन गति का एग्जाम्पल है। अब आते हैं तुम्हारे पास दोलन गति, गुरुदेव जिसे हम ऑसिलेट यानी क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अब नाम से ही पता गुरुदेव, ठीक है, दोलन गति मतलब क्या कर देती है, दोलन गति। जैसे अभी क्या करे, झूला एक बार ऐसे जाता है एक बार ऐसे, जैसे होता क्या है, ठीक है, झूले का एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए क्या कर देता है, झूला ऐसे रहता है, आप रस्सी से बांध लेते हैं, कोई डाल वगैरह यहाँ रहती है, ठीक है। अब कोई ये बस मान लेते पिंड है, तो एक बार आगे की तरफ जाए और एक बार पीछे की तरफ जाए, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कुछ समय के लिए यहाँ पर है और ये कुछ समय के लिए यहाँ पर है, तो ऐसे गति को क्या बोला जाता है बाबू, दोलन गति बोला जाता है, ठीक। मतलब अपने ही अक्ष पे, मतलब ये तुम्हारे पास मुख्य स्थित बिंदु है, यहीं से क्या कर देते आगे और पीछे या ऊपर या नीचे जा सकती है। तो क्या लिखा, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, मध्य स्थिति ये है, कि आगे पीछे यानी इधर या उधर या ऊपर अथवा नीचे, एक बार ऊपर जाए एक बार नीचे आए, गति करता है, तो उसे उस पिंड का दोलन गति कहा जाता। तो क्या कर देते हैं, तो उस पिंड का तुम्हारे पास दोलन गति कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं, जैसे अब वो पेंडुलम वाली घड़ी देखे होंगे, तो एक बार इधर जाती है एक बार इधर जाती, झूला वाला एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे में हम क्या लिख देंगे, जैसे में कोई एग्जाम्पल पूछेगा तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, घड़ी की, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, घड़ी के पेंडुलम की गति हो जाएगी, तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, पेंडुलम, ठीक है, घड़ी के पेंडुलम की गति हो जाएगी, घड़ी के पेंडुलम की जो गति रहेगी भैया क्या हो जाएगी, दोलन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, झूले की, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, झूले की गति, क्या हो जाएगी, झूले की गति जो तुम्हारे पास होती है दोलन गति का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्रकार है, और भी कुछ प्रकार होते हैं, यहाँ पर हम नोट डाउन उसको कर देते हैं। जैसे अभी देखेंगे तुम्हारे पास वृत्तिगत, अब कहेंगे सर वृत्तिगत क्यों नहीं पढ़ा रहे, वृत्तिगत इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और पूरा इसका फार्मूला वगैरह, जिसको हम क्या बोलते हैं बाबू, सर्कुलर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। अब सुन लो सर्कुलर मोशन वगैरह क्या होते हैं, ऐसे मोशन जो क्या कर देते हैं, कोई एक वृत्त पर ही चलता है। जैसे अब होता क्या है,
अब कभी धावक दौड़ना शुरू किए होंगे तो देखेंगे, कहते हैं किस रास्ते पर, मतलब इसी पे वो क्या कर देता, बंदा चक्कर लगाता, उसी पे ये क्या कर देता, बंदा चक्कर लगाता। तो ऐसी गति को क्या बोला जाता, वृत्ति गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्त पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु एक वृत्ति पथ पर गति करती तो उसको क्या बोला जाता है, वृत्ति गति बोला जाता है। जैसे धावक मतलब जो तुम्हारे पास एथलीट होते हैं, देखेंगे उसी पे वो चक्कर लगाते हैं। और भी एग्जाम्पल, हमारी धरती क्या कर देती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वृत्ति गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सब तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और एक और होती है कंपन गति, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंपन गति हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन भी बोला जाता है। वाइब्रेटिंग कोई वस्तु अपनी स्थिति पे इधर उधर थोड़ा बहुत घूमती है तो उसको क्या बोला जाता है, कंपन गति। जैसे अभी मोबाइल हम क्या कर देते हैं, ऐसे रख दिए तो ये क्या करेगा, जब वाइब्रेशन में रख दिया जाएगा तो ऐसे 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 हिलेगा, मतलब गति ऐसे धीरे 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 करेगा, तो ऐसे गति को क्या बोला जाता है, कंपन गति बोला जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, गति क्या होती है, विराम क्या होता है, गति के प्रकार को पूरे अच्छे तरीके से देखा। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सदिश तथा अदिश राशि के बारे में, जो नीचे आपको देखना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।